हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आज हम लोग जीएसटी का शेड्यूल 2 अंडर जीएसटी डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने सारे जीएसटी के लेक्चर जो मैंने ज़्यादा अपलोड नहीं किए वो भी आपने देख लिए होंगे। गाइस, चिंता मत कीजिए, इसके बाद मैं आपका फेवरेट चैप्टर जो कि एग्जम्प्ट इनकम है, एग्जम्पशंस है जीएसटी के, वो भी लाने वाली हूँ। तो फिर उसके लिए एक्साइटेड फील करते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये तो शेड्यूल 2 ऑफ जो है ना सीजीएसटी एक्ट का बता रही हूँ मैं, 2017 का। ठीक है, जिसमें अपन को क्लासिफाई करना है कौन सी चीज गुड्स और कौन सी चीज सर्विसेज है। सो इजी। ठीक है, तो व्हाट आर द गुड्स? गुड्स क्या क्या होते हैं? जिसमें ना अपन टाइटल ऑफ गुड्स को ट्रांसफर करते हैं। समझ लो गाइस, आपका कोई भी गुड्स है, गुड्स ए है। ठीक है, इसका अगर आप टाइटल दे दोगे अपना, ठीक है गाइस, तो ये चला गया है सामान मिस्टर बी के पास चला गया। ठीक है, ये मिस्टर बी है। ओके गाइस, ये मिस्टर बी है और इनके पास सामान आया है, ए नाम का सामान है ये गुड्स है। ठीक है गाइस, तो अगर इन इस गुड्स का टाइटल अगर इनके पास चला गया तो गाइस ये जा रहा है ना, दिख रहा है ना, जाता हुआ, तो गुड्स है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऐसा अपन को सिर्फ कॉमन सेंस में आपको लगाते जाओगे और आपको याद हो जाएगा, पूरा देखना। ठीक है, देन अपन नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। वही है, तो उसमें गुड्स कंसीडर किया जाएगा। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ बाय द ओनर वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। गाइस, आप अपने सामान को, आपका गुड्स का ये फर्नीचर है, ये चेयर है, मान लो चेयर है। ठीक है, ये चेयर है, सोफा है, कुछ भी मान लो। इसको आप उठा के फेंक दिए, कूड़े कचरा वाला आता है, उसको दे दिए। ठीक है, तो उसमें आप अगर दे दिए या फिर आप इसको सेल कर दिए, किसी को सेल कर दिए, दोनों ही केस में इसको कंसीडरेशन लिए हो या ना लिए हो, ये गुड्स होगा। गाइस, कॉमन सेंस लगाओ, ये चेयर दिख रहा है ना, गुड्स है, ये जा रहा है कहीं, तो जा रहा है तो गुड्स होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट है, if a owner ceases to be taxable person, then the business assets will be assumed to be supplied by him in course of furtherance of a business immediately before he ceases to be taxable person. गाइस, अगर कोई ओनर है, आप समझ लो ओनर हो आपके बिजनेस के। ठीक है, और अभी तक आप टैक्सेबल पर्सन थे, आप जीएसटी के अंदर में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप जो हो, ठीक है, अभी आप क्या हो रहे हो कि आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। अब मतलब आगे जाके आप अपना बिजनेस को अपने समझ लो कि कोई मिस्टर एक्स है ना, वो अब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे बिज़नेस को और वो अपने सन को दे रहे हैं, सन को दे रहे हैं बिज़नेस। अब जो सन है वो हो सकता है कि टैक्सेबल पर्सन ना हो, या हो सकता है टैक्सेबल हो, जो भी है, बट मिस्टर एक्स तो थे ना टैक्सेबल पर्सन, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो टैक्सेबल पर्सन थे, अब वो नहीं रहेंगे आगे टैक्सेबल पर्सन, तो वो क्या कर रहे हैं, अगर अपने बिज़नेस एसेट्स को किसी को दे रहे हैं इसको, तो उसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। ठीक है, बट ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको गुड्स का ट्रांसफर माना जाएगा। जब ये अपने सामान को सन को दे देंगे अपने बिज़नेस को, तो ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स मानते हैं, बट कुछ कंडीशंस में नहीं मानते। अब देख लेते हैं कौन सी कंडीशंस में नहीं मानते। अगर जो बिज़नेस है वो जो सन है वो चलाने वाला है गोइंग कंसर्न में, तब अपन नहीं मानेंगे कि कोई ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो मिस्टर एक्स चला रहे थे, कल तक मिस्टर एक्स बैठते थे, आज से मिस्टर एस बैठ रहे हैं। तो दिख रहा है ना इसमें कि कोई ट्रांसफर हो हुआ भी तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। गोइंग कंसर्न में ही सब कुछ। तो उसलिए हम लोग का जो ये है ना, इसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है। ठीक है गाइस, कॉमन सेंस लग गया। आगे बढ़ते हैं। द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। गाइस, आज तक कल तक ना मिस्टर एक्स खुद बैठते थे, आज ना वो अब मिस्टर वाई को हायर कर लिए एज ए एजेंट या फिर किसी को भी, और उनको बोले कल से तू बैठना यहाँ पर। तो अब जो मिस्टर एक्स है वो टैक्सेबल पर्सन था, उनका काम ही मिस्टर वाई कर रहे हैं ना, तो वो डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे और इस कंडीशन पे कोई भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। देन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द unincorporated association or body of a person to the member thereof for cash deferred payment or other valuable consideration। अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसी अपने गुड्स को अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन को, बॉडी ऑफ पर्सन्स को, बीओपी को, बीओआई को, तो डिफर्ड पेमेंट में या वैल्यूएबल कंसिडरेशन में, तो उसको गुड्स माना जाएगा। गाइस, कॉमन सेंस, जब लिखा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो गुड्स ही मानोगे ना, सर्विस कैसे मान सकते हो? ठीक है, एकदम कॉमन सेंस के पॉइंट से क्विक रिविजन कर लेते हैं अपन पूरी चीज का। ठीक है, अपन एक बार और कॉमन सेंस की बातें कर लेते हैं, ये बोलूंगी मैं तो। ठीक है, गुड्स कब मानोगे? जब आप टाइटल दे रहे हो गुड्स का, गुड्स का टाइटल दोगे तो गुड्स ही होगा ना। ठीक है, पहली बात खत्म हुई। सेकंड, क्या अगर आप अपने सामान को उठा के फेंक रहे हो या किसी को दे रहे हो, दोनों ही केस में सामान जा रहा है आपके यहाँ से, तो सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो गुड्स ही होगा। ठीक है,
अब उसके बाद फिर अगर आप आज तक टैक्सेबल पर्सन थे, अब कल के बाद से आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहोगे, तो उसको ट्रांसफर ऑफ गुड्स मानते हैं, बट कुछ कंडीशन में नहीं मानते। जब आप अपने अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी इंसान को दे रहे हो जो गोइंग कंसर्न में ले जाने वाला है उसको, या फिर आप गुड्स को अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बॉडी ऑफ पर्सन्स को दे रहे हो, तो ये सारे केसेस में अपना सब गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जब जाएगा तो फिर गुड्स ही होगा ना वो, सर्विस तो नहीं हो सकता, इसलिए इसमें गुड्स ले रहे हैं। ठीक है, अब सर्विस देख लेते हैं। सर्विस में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ अ राइट इन गुड्स, राइट दे रहे हो गाइस, याद रखना, यहाँ पर राइट है, ऊपर टाइटल था। मतलब मैं समझ लो कि आपको बोल दूंगी कि आज से ये कैलकुलेटर आपका हुआ, तो फिर वो क्या हुआ? गुड्स हुआ। बट मैं बोलूंगी आज आज ले जा कैलकुलेटर, कल वापस कर देना लाके। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक दिन में दी तुमको, तो वो राइट टू यूज दी हूँ मैं तुमको। ठीक है, तो अगर गुड्स का राइट टू यूज दे रहे हो आप, 2-3 दिन के लिए दे रहे हो या कुछ टाइम पीरियड के लिए दे रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं राइट टू यूज। और राइट टू यूज जो रहता है वो हमेशा सर्विस होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई लीज दे रहा है, अपन किसी सामान की टेनेंसी दे रहे हैं, ठीक है, लाइसेंस दे रहे हैं ऑक्यूपाई करने के लिए लैंड को लिए अक्सर होता है कि लीज पे दे देते हैं, टेन रेंट पे देते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो फिर उसको अपन बोलते हैं कि सर्विस हुआ है। लीज और लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग फॉर अ बिजनेस और कॉमर्स, हम लोग लीज या लेटिंग आउट में दे रहे बिल्डिंग को, सेम ऊपर जैसे ये लैंड को दे रहे थे बिल्डिंग को दे रहे, तो गाइस लीज और रेंट तो हमेशा सर्विस होता है। ठीक है, तो सर्विस मानेंगे। उसके बाद फिर बिल्डिंग माइट बी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है गाइस, रेसिडेंशियल भी हो सकती है, याद रखना। ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल तो होती ही है, तभी तो दोगे तो किराया आएगा, जो किराया है वो सर्विस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस इन विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन, गाइस अनदर पर्सन्स गुड्स, अगर अपन ब्लाउज सिल के देते हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर अपन फैशन डिजाइनिंग की सर्विसेज करते हैं, तो सामने वाला अपना कपड़ा ला के देता है, हम उसके ऊपर अपनी अपनी आर्टिस्टिक काम करते हैं और उसके तो उसका सामान उसको वापस कर देते हैं। तो गाइस इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारा काम तो क्या है, उसमें कुछ कारीगरी करना, कुछ अट्रैक्टिवनेस डालना, उसमें कुछ ऐसी चीजें करना जो वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए हमको दिया है ना, जॉब वर्क टाइप का काम करना। तो हम क्या कर रहे हैं? खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज जो दे रहे हैं वो उनका ही सामान पे दे रहे हैं। जब हमारा सामान नहीं होता, किसी और के सामान पे हम कोई भी चीज दे रहे हैं, तो वो सर्विस हो रहा है, ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हैं तो। ठीक है गाइस, तो वो सर्विस होता है। ये तो अपन को पता ही है, फिर भी इसमें जो लिखा है वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, द ओनर पर्सन कैरी एनी बिजनेस यूजेस आर अलाउड टू यूज बिजनेस एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। गाइस आपके घर में आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर रखा था, आपके बच्चों को प्रोजेक्ट दिया मैडम ने कि साइंस का ये बना के लाना कंप्यूटर पे पीपीटी। अब आपके घर पे कंप्यूटर नहीं है, तो बच्चे को पीपीटी के लिए कंप्यूटर चाहिए, तो आप क्या किए? उठा के एक बिजनेस का कंप्यूटर बच्चे को घर पे ले जाके दे दिए। तो बिजनेस एसेट्स था जिसको आप पर्सनल यूज कर रहे हो। तो गाइस बिजनेस एसेट्स को थोड़े टाइम के लिए अगर पर्सनल यूज कर रहे हो, तो वो सर्विस होगा। आप मान लिया जाएगा कि आप अपने घर में किराए पे लेके गए हो और उस बेसिस पे वो किराया जो रहता है वो सर्विस होता है, इसलिए यहाँ पर सर्विस ले लेंगे। अब देखते हैं आगे, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। अब अपन कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं, हाउएवर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। गाइस उसको सर्विस ट्रीट किया जाएगा, ये नहीं बोल रहे कि उसको सर्विस नहीं ट्रीट किया जाएगा। इमोल प्रॉपर्टी कोई भी हो, सब चीज के ऊपर रेंट लगता है, और रेंट जो है वो सर्विस होता ही है, भले ही वो एग्जाम्प्ट क्यों ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर्स और अ पार्ट इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और अ बिल्डिंग intended for a sale to be buyer wholly or partly except the entire consideration has been received after the insurance of completion certificate whether required by the competent authority or after the first occupancy whichever is earlier। इसमें बोल रहा है कि आपने मस्त सा कंस्ट्रक्ट कराया, क्या किया? कॉम्प्लेक्स। गाइस इसमें ना आप ऐसे इमेजिन करो कि आप ना बिल्डर हो। ठीक है, बिल्डर लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी ऐसे फ्लैट्स बनाते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या किए? मस्त से बिल्डिंग बना दिए। अब क्या किए? इंक्लूडिंग उसमें कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, ठीक है, इसमें सब चीज़ें, उसमें आपको सेल करना है। ये आपकी बड़ी सी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे घर है, छोटे बहुत सारे घर है। ठीक है, ये सब घर है, फ्लैट्स है। ठीक है, अब ये आपका क्या हुआ? सेल टू द बायर होली और पार्टली, या तो पूरा बेचे या तो आधा बेचे, होली या पार्टली, एक्सेप्ट द इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर। गाइस ये जो आपको कंसीडरेशन है ना, वो आपको ना बनते बनते में मिल जाना चाहिए। जैसे समझ लो कि आपने अभी बस चालू ही किया अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना,
तो उस समय अगर आपको मिल गया पैसे, जैसे कि अक्सर ऐसा होता ही है कि जहाँ पर, जैसे कि यहाँ रायपुर की बात करती हूँ, यहाँ पे स्वर्ण भूमि करके एक बहुत अच्छी जगह है, ठीक है? तो वो डेवलप हो रहा है वो प्रोजेक्ट, तो जैसे डेवलपमेंट स्टेज चालू हुआ ना, तो क्या हुआ तब से ही ना वहाँ पर ना लोग जो बिल्डर्स हैं ना, वो लोग पैसे ले रहे हैं अपने कस्टमर से, जो वहाँ पे घर खरीदना चाहता है उनसे, ठीक है? तो बिफोर अभी तक वहाँ पे कुछ बना नहीं है, बट बन रहा है और लोग पैसे दे रहे हैं, सो दैट जब बन जाएगा तो उनको मिल जाएगा घर तुरंत तुरंत, या फिर कह सकते हैं कस्टमाइज हाउस बनवाना है, तो अपने हिसाब से बनवाने के लिए लोग पैसे पहले से दे रहे हैं। तो अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ पे जमीन बस है, गार्डन वार्डन बन गया है, बिल्डिंग तो बनी नहीं है, ठीक है गाइस? तो भी से पैसे दे रहे हैं ना वहाँ पर, तो उस केस पे वो सर्विस माना जाएगा। ऐसा मान रहे हैं कि तुमने कहा इसलिए वो घर बन रहा है। बट याद रखना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर घर बन चुका है और बने हुए घर को बिल्डर बेच रहा है, तो उस केस में वो सर्विस नहीं मानी जाती। ये देखो लिखा है, एक्सेप्ट द इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशूइंग ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर ये आफ्टर की जगह बिफोर रहेगा तो वो सर्विस रहेगा, और अगर आफ्टर आ गया मतलब ये एक्सेप्शन आ गया मतलब ये सर्विस नहीं होता। कॉमन सेंस लगाओ, इस घर बन चुका है, अब तुम खरीदोगे तो ये कहाँ से सर्विस हुआ? अगर तुम घर बनवा रहे हो तो वो सर्विस हुआ। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, और एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर एक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उसके फिर क्या कर रहे हैं आफ्टर मतलब सॉरी, ये थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज। गाइस आप टेम्परेरी किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, या बोल रहे हो यार थोड़े टाइम के लिए यूज कर ले, इंजॉयमेंट दे रहे हैं अपन अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो उस केस में वो सर्विस होगा। ठीक है, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन कर रहे हो, अपग्रेड, एनहांस, टेक्नोलॉजी को करो, सॉफ्टवेयर को करो, सब सर्विसेज होती है। एग्री करो किसी भी ऑब्लिगेशन को, ठीक है, कि मैं ये सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले तुम मुझे पैसे दे देना। जैसे कि तुम मेरी समझ लो पेड क्लासेस खरीद रहे हो, तो तुम उस समय मेरे को झेल रहे हो और झेलने के लिए तुम पैसे दे रहे हो, तो ये एक टाइप की सर्विसेज हुई। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। गाइस लिखा है राइट टू यूज, जहाँ पे राइट टू यूज है ना वो हमेशा सर्विस होता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ वेदर और नॉट स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब पता नहीं कितने समय तक अपन को राइट टू यूज मिलेगा, बट उसके बदले अपन कैश दे रहे हैं या कुछ वैल्यूएबल चीजें दे रहे हैं, और राइट टू यूज है तो सर्विस ही होगा। ओके, देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। गाइस हमेशा सर्विस ही होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुम किसी से कुछ काम करवा रहे हो, तो काम करवाओगे तो वो सर्विस काम करवाओगे ना, गुड्स कैसे काम करवा सकते हो? ठीक है, उसकी सर्विसेज लोगे तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, फिर सर्विस बाय द वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ अदर सर्विस और इन विच अदर मैनर whom serve goods being food or another articles for human consumption or a drink other than alcoholic liquor for human consumption। गाइस अगर आप कोई भी चीज़ का सप्लाई करते हो, ठीक है, वो उसको सर्विस माना जाएगा अगर वो गुड्स बीइंग अ फूड, और अगर वो खाना है, ठीक है, खाना है या फिर खाने से रिलेटेड कुछ पीना है, खाना या पीना कुछ भी है तो उसको अपन क्या मानेंगे, उसको सर्विस मानेंगे। और उसमें अल्कोहल को मत काउंट करना क्योंकि अल्कोहल जीएसटी से बाहर है, जीएसटी के परव्यू में ही नहीं आता ये, इसीलिए इसको हटाकर जो भी सर्विस कोई भी आप पार्ट में ले रहे हो खाने से रिलेटेड या पीने से रिलेटेड, तो वो सब सर्विस होती है। इसको अपन रेस्टोरेंट टाइप का ट्रीट कर रहे हैं, ये मेरा एग्जांपल है, बुक में नहीं दिया है, मैं बस आपको याद कराने के लिए कह रही हूँ। इसी के साथ गाइस हमारा ये वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। आई होप गाइस आपको जीएसटी का ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।